हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स टिप मानिया में, जिसमें हम आज कवर करने जा रहे हैं बाइनरी नंबर की कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग मतलब कि कोई न्यूमेरिक फॉर्म है तो उसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे, या फिर अगर बाइनरी में कोई चीज़ है तो उसको न्यूमेरिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये दोनों ही हम सीखेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बाइनरी नंबर होता क्या है। ठीक, बाइनरी नंबर जो होते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं। सिर्फ 2 नंबर यूज होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, और ये मेनली कंप्यूटर के प्रोसेसिंग सिस्टम में यूज होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है उसकी लैंग्वेज के रूप में ये 0 और 1 के फॉर्मेट में ही अपना जो वर्डिक्ट या डिसीजन या जो भी वो देता है, ये 0 1 के फॉर्म में देता है, जिसको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। लेकिन रीजनिंग में इसका काम क्या है, तो रीजनिंग में ये पूछ लेता है कि कोई भी अगर न्यूमेरिक फॉर्म में नंबर दिया है तो उसको बाइनरी नंबर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होगा, या फिर अगर कोई बाइनरी में कन्वर्ट करके दिया हुआ है तो वो न्यूमेरिक फॉर्म में इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये 24 को बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो तरीका होता है, अगर स्टेप वाइज हम लोग देखें तो ये होता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपको नंबर दिया गया है उसको 2 से आप डिवाइड करते जाइए। लाइक जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं उस तरीके से। मान लीजिए ये है 24, हमें 2 से डिवाइड करना है, तो आप ये 2 इसमें 2 लाइन हम खींच लेंगे, एलसीएम हम ऐसे निकालते हैं। ठीक, तो ये जितनी बार जाएगा, ये गया 12 टाइम्स, तो जितना रिमेनिंग बचेगा, कितने बचा 0, तो आप इसको लिखते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जब तक, और ये जब तक जाएगा लास्ट तक, जब तक यहाँ 1 ना आ जाए। तो ये फिर 2 से गया, ये 6 आया, फिर यहाँ कितना बचेगा 0, क्योंकि ये पूरा कट जाएगा। ठीक बात, फिर 2 से आप ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3, ये यहाँ कितना बचा 0, क्योंकि पूरा कट रहा है। फिर आप 2 से ले जाएंगे तो ये गया 1, यहाँ बचा कितना 1। ठीक, अब आ गया 1, जैसे ही 1 आ जाएगा आप रुक जाएंगे। ठीक, अब बाइनरी नंबर को हम यहीं से काउंट करेंगे। बाइनरी नंबर में जो तरीका है बाइनरी नंबर को लेने का वो उल्टा होता है, यहां से आप जाएंगे ऊपर। ठीक, तो ये काउंट कैसे होगा, ये 1, फिर उसके बाद ये आया, फिर 0 0 0 0 0 0। ठीक, अब मान लीजिए अगर ये 1 और 0 को लिखने का कोई आपको सिंबल दिया हुआ है तो आप उसको लिख लेंगे। जैसे ये है, इफ 0 अगर इंडिकेट कर रहा है @ और 1 इंडिकेट कर रहा है $, तो आप ये जो 24 है उसको बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे, 1 इंडिकेट कर रहा है $, तो आप ये $, लिखेंगे, फिर $, उसके बाद @ ये हो गया आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में 24 की वैल्यू, या 11000। ठीक है, तो तरीका ये है, आपको सबसे पहले जो भी नंबर दिया हुआ है उसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, एलसीएम की तरह, और तब तक जाना है जब तक नीचे 1 ना आ जाए। ठीक, और इसको लेते कैसे हैं, हमेशा नीचे से ऊपर जाते हैं। ठीक है, और काउंट भी वैसे ही होगा, तो 1, फिर ये, फिर ऐसे ऊपर। ठीक, ये आ गया। अगर आपको कोई सिंबल दिया हुआ है तो आप वो सिंबल यूज कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, लाइक जैसे 37 है। ठीक है, तो 37 को आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, तो ये एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, 2 से ये चला जाएगा 18 टाइम्स, 18 दूनी 36, तो ये बचा कितना 1। फिर 2 से ले जाएंगे आप, हमेशा 2 से ले जाना है, 9, ये बचा कितना 0, पूरा कट गया। 2 से फिर जाएगा, ये 4, यहाँ 1 बच जाएगा। 2 से फिर जाएगा, ये 2 2 4, यहाँ 0 हुआ। 2 से फिर जाएगा, ये 1 हो गया, यहाँ कितना बचेगा 0। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इस 1 से लेते हुए ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 हो गया, 0 0 1 0 1, ये हो गया आपका बाइनरी नंबर में उसका आंसर। या फिर $, फॉर्म में अगर आपको दिया है तो ये हो गया $, ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। इसमें कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा, बहुत ही इजी है। बस आपको करना क्या है, जो भी नंबर है 2 से डिवाइड करने हैं, और फिर उसके बाद नीचे से लेते चले जाना है, तब तक करना है जब तक 1 ना आ जाए। फिर नीचे से इसको काउंट करना है, उसको आपको नोट कर लेना है। अगर आपको कोई सिंबल दिया हुआ है उन दोनों का तो उसको यूज कर लेना है। ठीक है,
ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब आते हैं हम लोग इसको कुछ शॉर्ट में करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में करने के लिए आपको करना क्या होगा, मान लीजिए आपको ये 24 ही था। ठीक है, 24 को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। 24 बाइनरी नंबर का एक सिस्टम का एक प्रोसेस है कि वो जब भी आगे बढ़ता है तो उसकी जो वैल्यू होती है उसके बाद नंबर की वो डबल हो जाती है। मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू 1 है फर्स्ट, तो बाइनरी नंबर जब आगे जाएंगे तो वो डबल हो जाएगी। 2 4 8 16 32। ठीक है, बाइनरी नंबर में कोई वैल्यू होती है तो वो अपने अगर लेफ्ट साइड जा रहा है तो क्या होता है, वो डबल होता जाता है। ठीक है, हम यहीं से इस 24 को अब सॉल्व करेंगे। ठीक, ये बाइनरी नंबर सिस्टम को करने का तरीका है शॉर्ट में। अब 24 है, अब हम चले 1, हम इसमें से सिलेक्ट करते चलेंगे, इसमें से आगे बढ़ते जाएंगे, तब तक बढ़ेंगे जब तक हम 24 के करीब या फिर 24 से पहले नज़दीक ना पहुंच जाए। ठीक है, हमें आगे नहीं जाना 24 के पीछे ही रहना है, या तो 24 हो जाए या 24 के पहले। तो 1 हो गया, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16। अब अगर हम आगे बढ़े तो ये 32 आ जाएगा जो कि 24 से ज़्यादा है। तो हमें इतने में से ही ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनको ऐड करने पे 24 आ जाए। अगर हम ये नंबर ले लें 16 + 4 20 हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, 16 अगर 8 ले लें तो ये क्या हो गया, 24 हो गया। ठीक है, तो जो नंबर हम लेंगे जो हमारे यूज में आया है, जिसको ऐड करने में 24 आ रहा है, जो शामिल है उसमें, उसके नीचे हम डॉलर लिखेंगे जिसकी वैल्यू 1 होगी, और जिसको हमने यूज नहीं किया है वो एट दी रेट होगा। क्या ये आंसर, या फिर इसको अगर 1 है, एट डॉलर की वैल्यू 1 होती है, 0 0 0, ये सेम है जो हमारा ये आंसर आया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये ट्रिक बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं है आपको, सीधे सीधे जो भी वैल्यू होगी आप 1 2 4 मतलब जब भी आगे बढ़ेंगे तो ये डबल होता चला जाएगा, जितनी भी वैल्यू दी हो। मान लीजिए आपके पास वैल्यू है 37 था, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है मान लीजिए, तो इसको कैसे करेंगे, 1 2 4 8 16 32। ठीक है, यहां तक जा सकते हैं हम। इसके बाद जो आ जाएगा 64 आ जाएगा, वो 37 से ज़्यादा हो जाएगा, वहां हमको नहीं जाना है, हमें 37 तक या 37 से पहले तक रहना है। ठीक है, तो हमें इसमें से अब नंबर सेलेक्ट करने हैं जिससे कि 37 आ जाए। हम ये ले लें 32 और ये ले लें 36 हो जाएगा, और ये 1। तो नंबर क्या यूज हुआ, ये और ये। तो जो नंबर यूज होगा उसके नीचे डॉलर, नहीं यूज हुआ 0 0 यूज हुआ, डॉलर नहीं यूज हुआ, 0 यूज हुआ, डॉलर। या न्यूमेरिक फॉर्म में अगर देखें हम तो ये 1 0 0 1 0 1, ये एट द रेट होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि हम न्यूमेरिक फॉर्म से, अगर न्यूमेरिक फॉर्म में है तो उसको हम बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप उसे 2 से डिवाइड करते चले जाइए और फिर नीचे से वैल्यू ले लीजिए, या फिर आप बाइनरी नंबर का प्रोसेस होता है कि वो हमेशा अगर लेफ्ट साइड जा रहा है तो वो अपने आप का डबल होता चला जाता है। तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए, नंबर दिया हुआ है अगर क्वेश्चन, तो आप कहाँ क्या करिए कि आप 1 से जाइए, 1 2 4 नंबर लिख लीजिए। ठीक है, उस जो भी क्वेश्चन दिया है उसके पहले या वहाँ तक। ओके, फिर आप उनमें से नंबर सेलेक्ट करिए जिससे कि आपका वो दिया हुआ क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, जैसे ही आ जाएगा तो जो नंबर आपने सिलेक्ट किया है जिसको ऐड करने पे वो आ रहा है, उसके नीचे डॉलर या फिर 1, और जिसको आपने सिलेक्ट नहीं किया है उसके नीचे एट द रेट या फिर 0 लिख देंगे। ओके, जैसे मान लीजिए दूसरा कोई सवाल लेते हैं हम लोग, ये हमारे पास है 56। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 4 8 16 32, अगर हम इसके आगे जाएंगे तो 64 आ जाएगा जो कि 56 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें इसको
नहीं लेना है। ठीक, यहाँ तक हमें रहना है। अब इसमें से हमें ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जिसको ऐड करने पे 56 आ जाए। ठीक, हमने ये नंबर ले लिया तो 32 हो गया, ये ले लिया 40 हो गया। अब 40 के बाद हमें इन दोनों को लेना पड़ेगा। ठीक, 32 हम ले लेते हैं और 16, तो ये कितना हो जाएगा 48 हो गया। 48 के बाद अगर हम 8 ले लेते हैं, 48 प्लस 8 तो ये 56 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर लेना है, ये नंबर और ये नंबर तीनों लेने हैं, इनको ऐड करेंगे आप 56 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये लिया तो इसके नीचे डॉलर, ये लिया तो इसके नीचे डॉलर, ये लिया तो इसके नीचे डॉलर, ये यूज़ नहीं किया हमने तो यहाँ पर एट द रेट, ये नहीं लिया एट द रेट, ये नहीं लिया एट द रेट, या फिर 1 0 1 1 1 0 0 0, ये होगा इसका फाइनल आंसर। अगर आपको ये तरीका कठिन लग रहा है तो आप 56 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, ये 56 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक, कितनी बार जाएगा 2, ये 8, ये हो गया, कितना बचा 0, फिर 2 से ले जाएंगे आप 14 टाइम्स, ये कितना बचा 0, फिर 2 से ले जाएंगे 7, कितना 0, फिर 2 से ले जाएंगे 6, 1 बच जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे 2 1 2, 1 बचेगा, यहाँ 1 आ गया। ठीक, अब यहाँ से आप ऐसे जाएंगे तो नीचे 1 है 1 है 1 है, 1 1 1 0 0 0, या डॉलर 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 एट द रेट एट द रेट एट द रेट। क्या ये आंसर आपका जो ट्रिक वाले आंसर से मैच कर रहा है? आई थिंक बिल्कुल यस। ठीक है, तो ये हुआ तरीका आपका नंबर कोई दिया हुआ न्यूमेरिक फॉर्म को बाइनरी नंबर में चेंज करने का। ठीक है, बाइनरी नंबर में हम चेंज करना समझ गए। ठीक है, तो करना है आपको क्या, या तो आप 2 से डिवाइड कर लीजिए ये फॉर्मेट, या फिर आप ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। ठीक, मेरे ख्याल से ये न्यूमेरिक फॉर्म से बाइनरी में हम लोग चेंज करना सीख गए हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग, कोई अगर न्यूमेरिक फॉर्म में दिया, मतलब बाइनरी फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम कैसे जानेंगे इसका न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, प्रोसेस हम लोग यही रहेगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है डॉलर डॉलर एट द रेट एट द रेट एट द रेट डॉलर। ठीक, तो हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी वैल्यू होती है वो अपने आप की जब वो राइट लेफ्ट साइड जाती है तो अपने की डबल होती जाती है। ठीक, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32। ठीक, जितने ये आपको दिए हुए हैं, जितने नंबर्स तक 6 हैं, तो आप वहां तक इसको लिख लेंगे। ठीक, अब हमें ये पता है कि जिसके नीचे डॉलर होता है वो हमने यूज किया है, जिसके नीचे एट द रेट है वो नंबर हमने यूज नहीं किए हैं। नंबर तो हमारा इस फॉर्म में ही होगा। ठीक है, क्योंकि बाइनरी फॉर्म का जो नंबर होता है ऐसे होता है और लेफ्ट साइड जो है वो डबल होता जाता है। ठीक, अब देखिए ये हमने यूज किया है क्योंकि इसके नीचे डॉलर लगा हुआ है। ठीक है, ये हमने यूज कर लिया। ये हमने यूज नहीं किया है, ये यूज नहीं किया है, ये यूज नहीं किया है, ये हमने यूज किया है और ये हमने यूज किया है। तो 32 प्लस 16 48 हो गया, प्लस ये 1, ये आ गया आपका आंसर 49। तो ये 49 की वैल्यू है बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा क्योंकि हमने न्यूमेरिक से जब पढ़ा था बाइनरी में तो बहुत कुछ इस चीज़ सीख गई थी कि कोई भी है वैल्यू होती है बाइनरी फॉर्म में तो लेफ्ट साइड में डबल होती जाती है। अब मान लीजिए 49 आ गया, आपको डाउट हो रहा हो तो आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 और ये 4, यहाँ बचा 1, फिर 2, ये हुआ 12, यहाँ बचा 0, ये 2, फिर 6, यहाँ हुआ 0, ये 2, फिर 3, यहाँ हुआ 0, फिर 2, ये 1, यहाँ 1। अब ये हम गए ऊपर तो ये 1 1 0 0 0 1, या डॉलर डॉलर एट द रेट एट द रेट एट द रेट डॉलर। क्या ये जो हमारा आया है आंसर, ये इक्वेशन है? ठीक है, तो करना क्या है आपको,
कोई भी अगर बाइनरी फॉर्म में दिया हुआ है तो उसके ऊपर आप 1 से लेकर ये आगे बढ़ते हुए चले जाइए, ठीक। उतने नंबर आप लिख लीजिए जितना तक ये दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद जिसके नीचे डॉलर लगा हुआ है उसको आप काउंट कर लीजिए और जिसके नीचे एट द रेट है उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर जो नंबर डॉलर के ऊपर हैं उनको आप ऐड कर लेंगे तो वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। दूसरा सवाल अगर हम लोग देखें, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 78, नहीं हम लोग बाइनरी फॉर्म से न्यूमेरिक फॉर्म में जा रहे हैं। मान लीजिए आपको बाइनरी फॉर्म में दिया हुआ है एट द रेट डॉलर 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 एट द रेट डॉलर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनके ऊपर 1 से लेकर शुरू करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। 1, ये 2 हो जाएगा, ये डबल होता चला जाता है तो डबल होगा क्या, 2 4 हो जाएगा, ये 8, ये 16, ये 32 और ये 64। तो जिसके नीचे डॉलर लगा हुआ है उसको हमको लेना है और जिसके नीचे एट द रेट है उसे हमें छोड़ देना है। तो ये नंबर हमें लेना है, ये नंबर लेना है, ये नंबर लेना है और ये नंबर लेना है। तो ये कितने हो जाएंगे, ये 16 प्लस 4 28 हो गया और ये 1 29, ये 29 की वैल्यू है, ठीक है।